देखिए एक कमेंट है, क्या एक मुस्लिम मदर अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अपनी बेटी और बेटे में से सिर्फ अपनी बेटी को ही विल बनाकर दे जाए और बेटे को कुछ भी नहीं दे जाए तो क्या उस विल को मां के मरने के बाद इंडियन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि अगर किसी फीमेल की मदर है, उसकी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उस मदर को एक बेटी और एक बेटा है और वो माँ विल बनाकर सिर्फ अपनी बेटी को ही पूरी प्रॉपर्टी दे दे और बेटे को कुछ भी ना दे, तो क्या वो बेटा अपनी उस माँ के विल को चैलेंज कर सकता है? तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो फ्यूचर में भी मिलते रहें और आप उससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम इस कमेंट को डील करते हैं कि सबसे पहले तो हम लॉ रिलेटिंग टू विल के मुस्लिम्स में विल का क्या प्रोविजन है हम वो भी डिस्कस करेंगे और बनाए तो क्या सिचुएशन रहेगी। तो ये मदर है फॉर एग्जांपल, इसने 1/1/2022 को विल बनाया, 1/1/2022 को इसने विल बनाया और विल में क्या किया उसने, सारी की सारी प्रॉपर्टी बोला उसने जो भी मेरी प्रॉपर्टी है पूरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद मेरे डॉटर को दे दी जाएगी, है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे डॉटर को मिलना चाहिए, ये उसने विल बनाया। अब सिचुएशन ध्यान में रखिए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसने बोला मेरा 1 करोड़ मेरे मरने के बाद मेरे बेटी को ही मिलना चाहिए। अब यह है कि ये एक लड़का भी उसका वहां पर था, लेकिन उसने लड़के को 1 रुपया भी अपने विल में शेयर नहीं दिया, सारा के सारा अपनी बेटी को शेयर दे दिया। अब क्वेश्चन यही है क्या, और उसने विल कब बनाया था, 1/1/2022 को, और 1/1/2023 को उसकी डेथ हो गई। अब यह हमको पता है कि विल कब अमल में आएगी, मरने के बाद। अगर कोई अपनी विल बनाता है, अगर अपनी विरासत वो लिखता है, तो उस सिचुएशन में वो होगी 1/1/2023 को डेथ होगी, अब एग्जीक्यूट होगी विल। तो सिचुएशन ध्यान में रखो, क्वेश्चन यही है क्या बेटा उस वसीयत को चुनौती दे सकता है, क्या बेटा उस वसीयत को चैलेंज कर सकता है जो वसीयत मां ने की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी को मिलनी चाहिए। अब मां की डेथ हो गई और विल क्या कह रही है कि पूरी प्रॉपर्टी डॉटर को मिलेगी, बेटी को मिलेगी। अब ये बेटा उस विल को चैलेंज कर सकता है क्या, उसको चुनौती दे सकता है क्या कोर्ट में? तो यही क्वेश्चन है कि डेफिनेटली बेटा उस विल को चुनौती दे सकता है, क्योंकि मुस्लिम अपनी जायदाद के सिर्फ 1/3 का ही वसीयत कर सकता है। तो अगर मुस्लिम अपने जायदाद की अगर उसको वसीयत करना है, उसकी विल बनाना है, तो अपने प्रॉपर्टी के 1/3 की ही वो विल बना सकता है। पूरी प्रॉपर्टी की अगर वो विल बनाएगा तो आसानी से उसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो यहां पर सन डेफिनेटली वो विल को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि उस जिसने विल बनाया था, मदर ने विल बनाया था कि मेरे मरने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरे डॉटर को, वो विल ही इलीगल है। मुस्लिम से पूरी प्रॉपर्टी की विल नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा अगर वसीयत करना है तो 1/3 प्रॉपर्टी की वसीयत की जा सकती है। तो सन यहां पर उस विल को चैलेंज कर सकता है। तो अगर डेफिनेटली अगर वो चैलेंज हो जाएगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब जो प्रॉपर्टी मां की जो प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो सारी बेटी को नहीं मिलेगी। चैलेंज हो जाएगी तो बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा और भाई को 2 हिस्से मिलेंगे। मतलब 1 करोड़ 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, 33,33,333। तो 33,33,333 मिलेंगे डॉटर को और 66,66,666 मिलेंगे सन को, क्योंकि वो डेफिनेटली चैलेंज कर सकता है। तो कोई भी मुस्लिम अपने पूरी प्रॉपर्टी की विल नहीं बना सकता। और खास बात यह है कि अगर किसी मुस्लिम को विल भी बनाना है तो यह भी है कि वो विल उस पर्सन के फेवर में बनाएगा जो उसके लीगल हेयर्स में नहीं आ रहे हैं। अगर लीगल हेयर्स में आ रहे हैं तो डेफिनेटली मरने के बाद उनको प्रॉपर्टी जाने ही वाली है। अब यहां पर कैसा हो सकता है, कभी कभी क्या होता है पता है क्या, कि 2 बेटे थे, एक बेटे की पहले ही डेथ हो चुकी है और उसके बच्चे हैं, तो अगर कोई मरेगा तो पोतों को प्रॉपर्टी नहीं जाती, बेटे को मिल जाएगी। तो उस सिचुएशन में दादा क्या कर सकता है, अपने विल का, अपने जो भी प्रॉपर्टी है उसका 1/3 अपने पोतों के नाम पर विल बना सकता है, बाकी के 2/3 बेटे को चले जाएंगी। यह सिचुएशन ध्यान में रखिए। तो 1/3 के ऊपर मुस्लिम विल नहीं बना सकता, अगर बनाएगा तो चैलेंज हो सकती है। तो यही था इस लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मुस्लिम विरासत से रिलेटेड कानून